हालांकि उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में होने हैं, पर क्या उसको लेके 2025 से जो शुरुआत हुई है वो क्या ठीक है? क्या उत्तर प्रदेश की भाजपा की सहयोगी दलों के साथ बन रही है या बिगड़ रही है? ये आज हम आपको बताते हुए नजर आएंगे। आपको बताएंगे क्या एनडीए में सब कुछ ठीक है कि कहीं कुछ हल्का फुल्का सा खुटापटक चलती हुई नजर आ रही है। हम बात कर रहे हैं एनडीए की, उत्तर प्रदेश में एनडीए के सहयोगी दल रालोद और भारतीय जनता पार्टी की। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ विधायक इस समय इतने परेशान हैं कि उनकी रातों की नींद भी उड़ चुकी है और माना जा रहा है कि उनको रात के सपने में भी हैंडपंप या कहें कि रालोद का चुनाव चिन्ह नजर दिखाई देने लगा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार रालोद के खेमे में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं या फिर कहें जो दावेदार हैं, वो लगातार अब हालाकमान के आसपास मंडराना भी शुरू कर चुके हैं और माना जा रहा है कुछ अपनी दावेदारी के लिए किसी दूसरी तरफ भी जाते हुए बनाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि मामला शुरू हुआ था लक्ष्मी नारायण चौधरी, जो कि मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। उन्होंने अपने विधानसभा में एक बयान दिया था जो कि बड़ा कड़ा बयान था रालोद को लेकर। हालांकि उसको पार्टी ने दरकिनार किया, कहा कि ये मंत्री जी का अपना खुद का बयान है। और उसके बाद कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मेरठ, ये ऐसे शामली, ये ऐसे जिले हैं जहां पे रालोद की पकड़ मजबूत है। उसके साथ ही साथ ब्रज में भी अगर बात करेंगे तो रालोद अपनी पकड़ मजबूत बना रखकर इन सब क्षेत्र से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की नींद इस समय खासी परेशान है। माना जा रहा है कि रालोद के उन विधायकों की जिन्होंने या फिर वहां पे जीत हासिल की थी या दूसरे नंबर पे थे, अपनी तेजी बढ़ा दी है या कहें कि अपनी सक्रियता बढ़ा दी है 2027 के चुनाव को लेके। इसको लेके भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं एक कह सकते कि छटपटाहट सी देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि वो अगल बगल भी झांकने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। हालांकि कई ऐसे मंत्री नेता हैं जिन्होंने आला कमान से भी शिकायत की है कि 2024 के चुनाव में हमने देख लिया था कि रालोद के आने से कोई खासा फर्क पड़ा नहीं था। उसके बावजूद भी अगर आप चाहते हैं तो आप जैसा आदेश देंगे वो माना जाएगा। पर जिस हिसाब से अगर देखेंगे कि मंत्री जी के बयान के बाद जो समीकरण खासतौर से ब्रज क्षेत्र और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदले हैं, वो बदले हुए से नजर तो आ रहे हैं, उनमें तेवर भी कहीं कहीं आपको बदलते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि तैयारियां जोर शोर पे अभी से कर दी गई हैं, दावेदारियां मजबूत कर दी गई हैं और ना ही केवल रालोद की बल्कि भारतीय जनता पार्टी के जो दावेदार हैं वो तो अपनी मजबूती के साथ पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही साथ जीते हुए विधायक भी अपनी क्षेत्र में अब लगातार बने रहने की कवायद में जुट गए हैं। माना जा रहा है कि इंटरनल सर्वे के आधार पर टिकट का बंटवारा होगा, तो ऐसे में अगर रिजल्ट इधर उधर कुछ होता है तो निश्चित तौर से रालोद के खेमे में क्या वो सीट जा सकती है, ये डर सता रहा है भारतीय जनता पार्टी के विधायक और दावेदारों में। हालांकि अभी 2027 का चुनाव है, 2027 के चुनाव में कई समीकरण बनते बिगड़ते हुए नजर आएंगे, पर अगर क्या समीकरण सही रहता है, एनडीए के साथ रहता है रालोद, तो क्या टिकट बंटवारे में उन सीटों पर क्या होगा जहां पे रालोद ने जीत हासिल की थी या रालोद दूसरे स्थान पर रहा था, और भारतीय जनता पार्टी के उन दावेदारों का क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लखनऊ से कैमरा मैन अमित साहनी के साथ मनीष मिश्रा, लखनऊ।